हेलो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे कि रीट 2018 का जो पेपर था साइकोलॉजी का, उस पेपर में एक दृष्टि में देखेंगे हम कि किस टाइप के तो उसमें क्वेश्चंस आए थे और कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो कॉन्सेप्ट बेस पे थे और कितने क्वेश्चंस फैक्चुअल थे। तो इस पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन आए थे, वो कॉन्सेप्ट बेस पे थे, जिसमें हम समझ डेवलप करने के बाद इन क्वेश्चंस को आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। और 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो फैक्चुअल थे, जिनको थोड़ा याद करने की ज़रूरत पड़ सकती थी। तो इसमें हम देखेंगे अब ये जो क्वेश्चन है मैं जिनके ऊपर सी लिखा हुआ है वो सारे कॉन्सेप्ट बेस के हैं, और जिनके ऊपर एफ लिखा है वो सारे फैक्चुअल बेस के हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती। शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती ये पूछा है इसमें, और इसका आंसर सी सही है कि बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ना ये आशा नहीं की जा सकती। इस साइकोलॉजी में इसी चीज़ को ध्यान रखनी है कि जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उन 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट आंसर वो छांटना है। तो ये जो 3 जो बाकी दे रखे हैं इसमें ऑप्शन, इन 3 ऑप्शनों में हमको शिक्षक से आशा ये रखी जा सकती है। बाकी ये चौथा ऐसा है कि इन सबकी तुलना में वीक है, तो हमको ये आंसर लगा देना है। चलो फटाफट देख लेते हैं मैं क्वेश्चंस। अगला है, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र दोनों उम्र 9 साल दे रखी है, तो मतलब सेम है मानसिक और वो कालानुक्रमिक, तो इसका क्या होगा 100 आ जाएगा IQ लेवल, और IQ लेवल 100 है तो वो औसत दर्जे का बच्चा है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन 3। इसमें इनमें से कौन सा स्वाधीनता के लक्षण है। इसमें कमज़ोर सामाजिक व्यवहार, कमज़ोर संप्रेषण और रूढ़िबद्ध व्यवहार, तो ये सभी सही हैं और इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। जो मात्रात्मक रूप से जो बढ़ते हैं, जो क्षमता रूपी बढ़ जाती है उसको हम वृद्धि कहते हैं, और गुणात्मक वाले को विकास कहते हैं। तो ये सभी सी लिखा हुआ है सबके ऊपर, ये देख लीजिए। तो ये सारे क्या है कॉन्सेप्ट बेस पे थे, इनमें ऐसा एक भी नहीं था जिनको रटना पड़ता उनको। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं, और इनमें ऊपर लिखे सभी कार्य माता पिता और शिक्षकों को करने चाहिए। ये भी कॉन्सेप्ट बेस पे। 6 देखते हैं, कौन सा क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। तो इसमें क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, तो ये पहला इसका आंसर सही हो रहा है, क्योंकि क्रियात्मक शोध में सिद्धांत निर्माण की जरूरत नहीं होती और लोकल बेस पे समस्याओं का समाधान करते हैं क्रियात्मक शोध में। तो सिद्धांत निर्माण थी तो वैज्ञानिक शोध की बात होगी, तो ये आंसर इसका ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 7 में, और 7 में हमसे पूछ रहा है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए, इन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से तैयार किया जाना, मतलब तत्परता का नियम इसमें तो है। बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि, ये खोज विधि की कहीं पे भी चर्चा नहीं की थॉर्नडाइक ने। अभ्यास का भी है, और पुरस्कार का मतलब संतोष का नियम, ये सारे तो इसमें दे रखे हैं, तो इसका आंसर बी सही है। चलो 8 पे, ये फैक्चुअल है, इसमें एफ लिखा हुआ है, मतलब इसमें हमको याद रखने की ज़रूरत थी। और इसमें क्या कह रखा है कि खालिस्तान बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रे में फ़र्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है, और इसका आंसर है बी आत्मकेंद्रस्थ। जो बच्चों आत्मकेंद्रस्थ होते हैं वो अपने और दूसरों की नज़रों में फ़र्क को अयोग्यता दर्शाता है। ये 9वां, ये भी फैक्चुअल है, और इसमें क्या कहा है, जब कोई बार बार अपनी कमज़ोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है, उपरलिखित तत्व में हीन भावना कहा जाता है। ये हीन भावना की जो परिभाषा है ये दी है अल्फ्रेड एडलर ने। अच्छा क्वेश्चन 10 है, ये कॉन्सेप्चुअल है, सी लिखा है, अत्यंत निपुणतापूर्वक अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वाल्टर ने बल दिया था, और ये निरीक्षण विधि है, इसका आंसर बी। तो ये हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ते टाइम हमारा कॉन्सेप्ट के साथ ही ये क्लियर हो जाता है, ये आसानी से याद होने वाली चीज़ है, अलग से रटने की ज़रूरत नहीं इसको। ये 11 में, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं। अब इसमें जो दे रखा है हमको, इन चारों इसका ऑप्शंस देखेंगे तो इसमें ये जो बी है इसमें दे रखा है व्यक्तिगत ट्यूशन व्यस्त रखना, तो ये नहीं माने गए, बाकी तीनों कार्य माने गए हैं। ये आ जाता है 12वां,
फ्रॉयड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से संतुष्ट करता है? अब ये तीव्र इच्छा और अनैच्छिक रूप से जो मतलब ऑटोमेटिक सुख की भावना वाला जो है तो वो होता है इदम। नेक्स्ट आ जाए 13 पे, और इसमें आता है निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक कार्य और लाभ में बदल सकता है? तो ये हो गया टोकन इकोनॉमी। तो वो पहले हासिल कर लेगा और अपने इच्छुक इच्छा के अनुसार उसको बदल सकता है। अगर 14 पे, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, ये स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से डरता है। मतलब इसमें कोई चीज़ चाहता भी है और साथ में उसको दंडित होने से डर भी है। तो ये कौन सा हो सकता है? इसमें चाहना मतलब पद्धति और डर रहा है तो वर्जन। तो ये हो गया पद्धति और वर्जन विरोधाभास। 15 में देखेंगे, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक है? और ये दूसरों से संप्रेषण नहीं कर पा रहा और प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहा, तो ये सीधा सा लक्षण है सहसो स्वालीनता, ऑटिज्म। 16 में आ जाओ, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है। इसमें खुद को भूखे रखने के लिए 0 फिगर वाला है सिस्टम इसमें, और ये है एनोरेक्सिया नर्वोसा। और जो ज़्यादा खाने की आदत होती है उसे बुलेमिया बोलते हैं। चलो नेक्स्ट है अपना, निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? और ये क्वेश्चन अपने बोर्ड ने डिलीट कर दिया था, इसमें बोनस अंक मिला है, लेकिन इसका ये क्या है साइंस में से उठा लिया था इसलिए दिखा। तो ये दूरदर्शिता वाला है, इसमें मतलब दूरदर्शिता जो दृष्टि दोष वाला है वो है, और इसमें क्या पास की चीज़ देखने में दिक्कत होती है। तो इसका आंसर सी सही है वैसे, लेकिन ये डिलीट हो गया था क्वेश्चन। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 पे, और 18 हमसे पूछ रहा है सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत दिया गया है, और ये भी बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। 19 पे आ जाओ, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? ये फैक्चुअल है, ये हमको याद होगा तो ही कर पाएंगे, और इसका आंसर है डी, भारतीय पुनर्वास परिषद। क्वेश्चन नंबर 20 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। इनमें क्यूरियोसिटी आ जाती है, जवाब जानना चाहेंगे। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है? जो पियाजे ने इसको अंतर्ज्ञान कहा है, और कौन से चरण में होती है? पूर्व संचालन की अवस्था जो होगी पियाजे की, उसके अंतर्गत ये होने वाला है। ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं, तो 10 से 13 महीने में ज़्यादातर बच्चे सार्थक शब्द बोलते हैं। इसके बाद 22वें पे आ जाओ, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक है, ये फैक्चुअल है, और इसका आंसर है गार्डनर। निम्न में से किसे सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? ये सामाजिक, जहाँ पे सामाजिक शब्द आ जाता है वो सीधा से उसका आंसर है वाइगोत्स्की, और ये भी फैक्चुअल था अपना। निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? और ये भी बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। इसके बाद आता है श्रवण में विकृति की माप की जाती है। तो श्रवण में सुनने वाली जो है ना उसके नापते हैं हम डेसिबल में, तो उसकी विकृति भी डेसिबल में नापी जाएगी, तो ये आंसर बी। 26 में निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म चलन कौशल, अब देखो इसमें चढ़ना, कूदना, लिखना, वो दौड़ना, ये सब तो स्थूल चलन वाले हो गए, और लिखना जो है ये सूक्ष्म चलन है क्योंकि इसमें बारीक काम हो रहा है। स्कीमा का मतलब है, ये स्कीमा शब्द जीन पियाजे ने दिया था, इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ये तो स्कीमा का मतलब क्या है? ये मतलब है लंबे समय के याददाश्त में सूचनाओं को संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना। ये लंबे समय तक के लिए जो सूचनाओं के जो पैकेट्स होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। 28 फैक्चुअल क्वेश्चन है, और इसका पूछ रहा है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। बस ये इसी को टैगलाइन पकड़ लो, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, और ये दिया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। निम्न दिए गए IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग कौन सा है जिसको पढ़ा सकें?
ये वर्ग कौन सा है। तो इसमें जो अपना आंसर देखें तो अपना ए आंसर सही होगा 70 से 90 तक की, लेकिन सी भी इसमें सही हो सकता है। तो बोर्ड ने ए और सी दोनों को सही माना था इसमें। फिर लास्ट अपना क्वेश्चन है आनुवंशिकता की इकाई है, और ये हमारा आंसर होगा जीन।